तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो ऋतिक और जूनियर एनटीआर का पुराना रिश्ता, तो ऐसा क्या है पुराना रिश्ता, गहरा रिश्ता, ये सब मैं आप लोगों को इसके अंदर भाई एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले टीजर की बात करते हैं। टीजर में हमने फर्स्ट में सबसे पहला एक डायलॉग आता है जूनियर एनटीआर का कि कबीर मेरी नज़र तुझ पे बहुत वक्त से है, बहुत वक्त से है और मैं तुझ पे नज़र रख रहा हूँ। यानी कि एक कबीर के ऊपर बंदा नज़र क्यों रखेगा मुझे ये बताओ। और जबकि हमने टाइगर 3 में लास्ट में एक सीन देखा था जो कि एक एंड क्रेडिट सीन था जिसमें आशुतोष राणा कबीर से बोलते हैं कि तुम्हें इतना बुरा बनना पड़ेगा लोगों की नज़रों में, यानी कि लोग जो बुरे हैं तुम्हें उनकी नज़रों में इतना बुरा बनना पड़ेगा कि तुम खुद से नफरत करने लग जाओगे और कहीं ना कहीं तुम ऐसा ना हो कि तुम शैतान बन जाओ, यानी कि तुम लोगों की नज़रों में बुरे बन जाओ। तो वो है नहीं बुरा, वो असल में बुराई को ख़त्म करने के लिए बुरा बन रहा है। ठीक है, ये वो सीन था। लेकिन अब इसके अंदर सीधा जूनियर एनटीआर का डायलॉग ये आ रहा है कि मेरी नज़र तुझ पे बहुत वक्त से है। तो यहाँ पे दो कहानियाँ चल रही हैं। एक चल रहा है ऋतिक रोशन का जो कि वो अलग मोड में चल रहा है, लेकिन ऋतिक को ये नहीं पता है कि उसके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, जो कि किसी को भी नहीं पता है। अब यहाँ पे बात आती है क्या जूनियर एनटीआर एजेंट हैं या फिर किसी और मिशन पे हैं एजेंट के रूप में, एंड यहाँ पे जूनियर एनटीआर है कौन, ये भी मैं आप लोगों को इसके अंदर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले टीजर का फर्स्ट सीन पे हम बात करते हैं इनके वॉइस ओवर के बाद में। सबसे पहली सीन आता है भाई, एक ब्रिज है, ब्रिज टूट रहा है बीच में से और उसके आसपास कुछ लोग हैं और एक हेलीकॉप्टर है। अब इसको साइड में रख दो। बात करते हैं ऋतिक के एक सीन की जिसमें कटाना तलवार से ऋतिक रोशन कुछ निंजास को मार रहे हैं। अब यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, जबकि वो एक भाई वॉल्फ के साथ में चलते हुए भी आ रहे हैं। हालांकि उनका जो एंट्री सीन है, मसल्स वगैरह बहुत तगड़े दिखाए, वो जो एंट्री सीन है वहीं पे कटाना से इनकी निंजास से लड़ाई होगी। तो अब यहाँ पे कहने की बात यह है कि क्या ऋतिक रोशन खुद लड़े हैं या उनसे ये कंपटीशन करवाया गया है। तो कंपटीशन करवाया गया है क्योंकि एक सीन में हम लोग देखेंगे लड़ते हुए कुछ लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब वो जो कंपटीशन करवा रहा है वो करवाने वाला यही बंदा है जो कुर्सी पे बैठा है। लेकिन यहाँ पे ऋतिक रोशन उसको पकड़ना या मारना चाहते हैं। अब या तो उसने कुछ ऐसी गलती या गलत काम किया होगा जो कि ऋतिक को लगा होगा। तो यहाँ पे ऋतिक रोशन इन निंजास को मारने के बाद में सीधा उसको मारने जाती हूँ। तो बीच में एक पुल हो और उस पुल के पार हेलीकॉप्टर खड़ा हो, तो कहीं ना कहीं वो बंदा पुल पार करके पुल को तोड़ देता हो और ऋतिक रोशन आधे ही पुल में नीचे गिर जाते हो। तो एक सीन और है जिसमें ऋतिक रोशन उसी पुल के आसपास का सीन है, एक जो बंदूक लेके नीचे पकड़ते हुए नीचे गिर रहे हैं, आपने देखा होगा, तो वो ऋतिक रोशन ही है। ठीक है, अब ये जो सीन है ये वही सीन है दोस्तों जो कटाना वाला जो जहाँ पे लड़ाई हो रही है, यानी कि आप देखेंगे उसके आसपास का उसका छत का जो सीन है वो यही सीन है और ये पूरा का पूरा सीन ये वहीं से निकल के वहीं ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और इस सीन के बाद में यहाँ पे ये होगा कि इन लोगों को ये लगेगा कि ऋतिक यानी कि कबीर मर गया है क्योंकि वो खाई में गिर गया है। और ये जो सीन है जापानी मठ, यानी कि इस सीन को फिल्म सिटी में, मुंबई फिल्म सिटी में फिल्माया गया था। पूरा सेट वेट लगा के एक पहाड़ के ऊपर एक सेट दिखाया गया है, इस पर लकड़ी का जो है एक हट बनाया गया था। तो ये जब अपडेट आई थी मैंने आप लोगों को दी भी थी। ठीक है, अब इस सीन के बाद में सीधा ये बताया गया कि ऋतिक मर गया है। लेकिन अब इस सीन के बाद में सीधा जूनियर एनटीआर की एंट्री होगी मूवी के अंदर भी और लगभग टीजर के अंदर भी होती है। इसमें ये दिखाया जाता है कि जूनियर एनटीआर एक अफ्रीकन जो है अड्डे पे पहुंचे हैं और वहाँ पे बहुत सारे बंदूक वगैरह ये सब हैं, तो उनके अड्डे को वो नष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि हमने पठान में भी देखा था कि अफ्रीका का कुछ इस तरीके की टेररिस्ट है, पठान में भी देखा था। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, पठान में जिम को जो पकड़ते हैं और जिम के जो बीवी और बच्चों को मारते हैं वो भी कहीं ना कहीं अफ्रीकन्स ही होते हैं। तो जूनियर एनटीआर अफ्रीकन्स का दुश्मन क्यों है वो भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। इवन बहुत से सीन यहाँ पे दिखे अबू धाबी के, जर्मनी का एक सीन वो है जिसमें जूनियर एनटीआर की चोट यहाँ पे लगी हुई है और वो वाइट शर्ट एंड ब्लैक कोट में चलते हुए आ रहे हैं, एंग्री वर्जन में दिख रहे हैं, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश यहाँ पे कर रही हैं। इवन यहाँ पे एक सीन और है जिसमें वो रेलगाड़ी के ऊपर भागते हुए आ रहे हैं। तो वो सीन वो है जब कार चेजिंग सीन हो रहा है जिसमें लाल गाड़ी में ऋतिक है और ब्लैक कार में जूनियर एनटीआर हैं। तो वो अचानक से लाल जो गाड़ी है, आपने एक सीन देखा होगा कि वो रेलगाड़ी पे यानी कि ट्रेन के ऊपर कूद रही है। तो लगभग जो ऋतिक रोशन है अपनी गाड़ी को लेके रेलगाड़ी के ऊपर कूदे हैं और उसके पीछे जूनियर एनटीआर भाग रहे हैं। इवन बहुत से सीन ऐसे हैं जिसमें जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन के
हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन है, यानी कि हाथों पैरों की लड़ाई भी यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि एक बर्फीली परत पे। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि कियारा एडवाणी यहाँ पे जिस तरीके से दिखाई गई है उसको साइड में रख दो। मैं यहाँ पे प्रॉपर एक विषय पे बात करना चाहता हूँ कि कियारा एडवाणी का जब वो एक वॉकिंग आ रही है तो आपने देखा होगा कि 2 वहाँ पे चेयर लगी हुई हैं, तो एक तो कियारा एडवाणी की हो गई, दूसरी किसकी है। एंड यहाँ पे जब कियारा एडवाणी के पास कैमरा आता है तो आप उनकी आंखें देखेंगे, उनकी आंखों से, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से कोई ऐसी मुझे वाइब नहीं आई कि भाई ये एक हीरोइन वाला लुक दे रही हैं। आंखों से ऐसा लग रहा था कि कुछ यहाँ पे ये गलत करने वाली है, और इनकी जो पर्सनैलिटी वो आंखों से कुछ और ही झलक रही है। यानी कि आप समझ रहे हो, मैं यहाँ पे एक विलन के तौर पे कियारा एडवाणी को देख रहा हूँ, जो कि ऋतिक से पहले प्यार में थी और अब उनके खिलाफ हो गई हैं। तो अब खिलाफ हुई क्यों है, यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी थ्योरी बताता हूँ कि हु इज़ द जूनियर एनटीआर। तो जूनियर एनटीआर यहाँ पे दोस्तों बताया और देखा ये भी जा रहा है कि जूनियर एनटीआर का जो रोल होने वाला है वो कहीं ना कहीं जिम से इंस्पायर्ड होगा, या खुद जिम होगा, या जिम का कोई रिश्तेदार होगा। मैं रिश्तेदार पे नहीं आता हूँ, सीधा जिम पे आता हूँ। जिम हो सकता है क्योंकि पठान के लास्ट सीन में जब जॉन इब्राहिम खाई में गिर जाते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देता। हो सकता है कि खाई में गिरने के बाद में उनका चेहरा खराब हो गया हो और चेहरा उन्होंने रिप्लेस कराया हो किससे, जूनियर एनटीआर से। क्योंकि जिस तरीके से मतलब उन्होंने जब रिप्लेस करवाया हो, एक चेहरा लिया हो तो वो जूनियर एनटीआर का लिया हो। अब ये नहीं कह सकते कि भाई हो सकता है कि एक ऐसे ही फेस ऑलरेडी हो कहीं पे तो उन्होंने उस फेस को ले लिया हो। क्योंकि देखो जब हमने वॉर का फर्स्ट पार्ट देखा था तो कहीं ना कहीं हमें फेस चेंजिंग के कुछ यहाँ पे सीन दिखाए गए थे और डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे चेंज कर देती है, तो इसमें भी यही सीन होगा। तो लगभग ऐसा हो सकता है कि जिम के मतलब जिम हो सकते हैं, यानी कि जॉन हो सकते हैं जूनियर एनटीआर। ये तो हुई ये बात। दूसरी चीज़ जो मुझे लग रही है कि जूनियर एनटीआर और भी कुछ हो सकते हैं। कौन? वानी कपूर। आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट में वानी कपूर बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी हूँ, और लगभग जो ये सीन हो रहा है कि वानी कपूर का हो सकता है कि जूनियर एनटीआर हस्बैंड हो और वो अपनी बच्ची के लिए आए हों कि भाई उनकी बच्ची कहाँ है। और कहीं ना कहीं वानी कपूर मरती भी ऋतिक रोशन की वजह से है उस फिल्म के अंदर, क्योंकि वो जो हक्कानी होता है वो वानी कपूर को मार देता है। यानी कि उसे पता लग जाता है कि ये एक मिशन पे है तो वानी कपूर को मार देता है। किसकी वजह से? कबीर की वजह से। तो कहीं ना कहीं एक रिवेंज ये भी निकल के आता है कि ये भी हो सकता है कि जूनियर एनटीआर अपनी बीवी का बदला लेने के लिए, अपने बच्चे को लेने के लिए वो आए हो कि इसने मेरे बच्चे को कहाँ रखा है। अब बात आती है कि कियारा एडवाणी की। कियारा एडवाणी अगर मान के चलो कि एक विलन के रूप में यहाँ पे दिख रही हैं, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्यों दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे ऋतिक रोशन एंड जॉन इब्राहिम का ये बताया गया है कि मेरा बटी मेरा पार्टनर, यानी कि एक तरीके से चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं और एक तरीके से कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं। अगर कॉलेज फ्रेंड है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना कियारा और जिम का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं भाई और बहन का भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ऋतिक रोशन एंड कियारा एडवाणी का प्यार होता हो और इधर जो अपना जॉन इब्राहिम उनका दोस्त होता हो, तो कहीं ना कहीं जॉन इब्राहिम ऋतिक रोशन की वजह से पकड़े जाते हो, तो यहाँ पे कियारा और ऋतिक रोशन अलग हो जाते हो कि तुमने मेरे भाई के साथ में ऐसा किया तो मैं, और यहाँ पे इनका ब्रेकअप हो जाता हो। तो जब भी तो वानी कपूर के वो प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं, जो कि मतलब जब वो इजहार करती हैं फर्स्ट पार्ट में तो वो नहीं बोलते, वो सिर्फ अपना काम से काम रखते हैं। तो यहाँ पे कियारा एडवाणी और जूनियर एनटीआर जब साथ में मिलते हो और बैठते हो तो हो सकता है वो ये बात करते हो कि देखो मुझे भी अपनी बीवी का बदला लेना है और तुम्हें भी अपने भाई का बदला लेना है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में हो जाए। तो वो जो वॉकिंग सिस्टम आ रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वहाँ पे वो जो दूसरी चेयर है वो कहीं ना कहीं जूनियर एनटीआर की हो सकती है। अब देखो मैंने तो यहाँ पे इतनी थ्योरी दी है और जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ इस तरीके का भी सीन हो, क्योंकि और तो कोई यहाँ पे कोई ऐसा सीन मुझे नहीं लग रहा है कि जूनियर एनटीआर ये बोलेंगे कबीर मेरी नज़र तुझ पे बहुत टाइम से। तो ये जो चीज़ लग रही, ये कोई पुरानी दुश्मनी, पुराना गहराव लग रहा है जो कि ऐसा हो सकता है। बाकी और इसके अलावा अगर आपके कुछ समझ में आता हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।